आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां एक चिंगारी पूरे अरब क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। सवाल यह है, अगर अमेरिका की पहली मिसाइल ईरान पर गिरती है तो क्या लेबनान, इजराइल और पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की लपटों में घिर जाएगा। हालात तेजी से बदल रहे हैं और बयानबाजी से लेकर जमीनी गतिविधियां तक हर संकेत संभावित बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। वॉशिंगटन ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच लेबनान ने खुलकर अपनी चिंता जाहिर की है। लेबनान के विदेश मंत्री योसेफ राजी ने जिनेवा में साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है और हालात बिगड़ते हैं तो इजराइल उनके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि एयरपोर्ट जैसे अहम ढांचे भी संभावित निशाने पर हो सकते हैं। उनका साफ कहना था, ये युद्ध हमारा नहीं है। लेबनान की चिंता यूं ही नहीं है। इजराइल और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। नवंबर 2024 में एक युद्ध विराम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल की ओर से लेबनान में हमले जारी रहे। इजराइल का कहना है कि वो केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन लेबनान को डर है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव हुआ तो हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी हमला कर सकता है और इसके बाद इजराइल बड़े पैमानों पर लेबनान की धरती पर कार्रवाई कर सकता है। यही वो चेन रिएक्शन है जिससे बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक डर का माहौल है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ लेबनानी अधिकारी ने आशंका जताई है कि घटनाओं की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, यानी कि काफी कड़ी शुरू हो सकती है। पहले अमेरिका ईरान पर हमला करे, फिर हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बनाए और उसके बाद इजराइल लेबनान में व्यापक हमले शुरू कर दे। यह आशंका इसलिए भी गहरी है क्योंकि हाल ही में इजराइल ने पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके कई लड़ाके मारे गए और उसने बदला लेने की कसम खाई है। संगठन के नेता नेई कासिम ने पहले ही कहा था कि अगर तेहरान पर हमला होता है तो उसे हिजबुल्लाह पर हमला माना जाएगा। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब अमेरिका ने बेरूत स्थित अपने दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया। ये कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब सुरक्षा हालात बिगड़ने की आशंका हो। वहीं लेबनान की सेना ने आरोप लगाया कि दक्षिणी सीमा पर कई चौकी बनाते समय इजरायली सेना ने गोलीबारी की। लेबनान ने कहा कि उसने अपने जवानों को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि लेबनानी सैनिकों ने बिना तालमेल के उसकी सेना के पास निर्माण कार्य शुरू किया, इसलिए चेतावनी स्वरूप गोलीबारी की गई। यानी जमीनी स्तर पर भी तनाव साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो क्या ये सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि ईरान के क्षेत्र में कई प्रोक्सी समूह सक्रिय हैं, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर माना जाता है। अगर ईरान पर हमला होता है तो इन संगठनों के सक्रिय होने की आशंका बढ़ जाएगी और ऐसे में इजराइल की प्रतिक्रिया भी तेज और व्यापक हो सकती है। लेबनान की स्थिति बेहद नाजुक है। पहले से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित सैन्य क्षमता के बीच ये किसी बड़े युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता। विदेश मंत्री रज्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपील की कि हिजबुल्लाह किसी नए संघर्ष में शामिल ना हो और देश को तबाही से बचाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हस्तक्षेप किया तो इजराइल ढांचे पर हमला कर सकता है और इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि वैश्विक असर वाला संकट बन सकता है। अगर मध्य पूर्व के युद्ध भड़कता है तो तेल की कीमतों में उछाल तय है, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। फिलहाल कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। लेबनान खुलकर कह रहा है कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन जमीन पर हालात और बयानों की तल्खी ये संकेत दे रही हैं कि स्थिति बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। एक गलत कदम, एक मिसाइल या एक बड़ा हमला और पूरा इलाका संघर्ष की आग में झुलस सकता है। अब निगाहें वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हैं। क्या कूटनीतिक आखिरी वक्त पर काम करेगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आने वाले दिन बेहद अहम साबित होंगे। फिलहाल
फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।